है भारतीय क्रिकेट हीरोज की। जो तस्वीर आप देख रहे हो स्टेडियम में, एयरपोर्ट के बाहर क्या हाल है, वहां पर भी खचाखच फैंस की भीड़ है। अब ये बस निकलेगी, निकल तो गई है, लेकिन चलेगी कैसे उस सड़क पर? वहां तो जगह नहीं है, फैंस पूरे घेर चुके हैं पूरी सड़क को एक दीदार के लिए अपनी। फ्लाइट मिस हो गई होगी, इतनी भीड़ है वहां पर, क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर तो अगर जा रहा होगा कोई फ्लाइट पकड़ने तो मुझे लगता है कई लोगों की फ्लाइट मिस हो गई होगी इस भीड़ के कारण, वो पहुंच भी नहीं पाए होंगे एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि जिस तरह की भीड़ है। और अभी इसीलिए ट्रैफिक एडवाइजरीज भी आ गई है मुंबई के लिए। और ये बनता है, अब कुछ लोग एक दिन के लिए उस सड़क से ना जाएं, अवॉइड करें, या फिर आप फैन हैं आप वहीं उस भीड़ में जमा हो जाएं। विराट कोहली दिख रहे हैं बस में, आज कोई शिकायत नहीं करेगा। विराट कोहली उस बस में बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि कैमराज उनको कैप्चर कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ की बात हो रही थी, भारतीय टीम ने कई विदेशी कोचेस देखे हैं, हमने गैरी कर्स्टन को देखा, हमने डंकन फ्लेचर को देखा है, लेकिन ग्रेग चैपल के साथ एक पूरी विवाद का इतिहास जुड़ा रहा भारतीय क्रिकेट टीम का। और उसके बाद ही हिमांशु जी कह रहे हैं कि क्रिकेट में भारतीय कोच कैसे चमत्कार कर सकते हैं, उसका एक नमूना ये है, उसका एक उदाहरण ये है, क्योंकि राहुल द्रविड़ और जिस तरह के वो एक बहुत ही काम और कंपोज्ड बिल्कुल प्लेयर खुद भी रहे। वो जब खड़े रहते थे कहते थे कि जब क्रीज पर खड़े हैं तब तक रन्स आते रहेंगे, तभी उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल और वॉल ऑफ इंडियन टीम कहते थे। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट करूंगा। अभी हमारी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है जी, और वो जो अध्यक्ष हैं वो खुद फॉरेन में कोच रहे, फॉरेन की टीमों को उन्होंने कोच किया। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे एक्स खिलाड़ी फॉरेन की टीमों को कोच कर रहे थे। और वो टीमें, अफगानिस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कोचेस का है। तो अगर आप देखें तो हमारे कोचेस बाहर जा रहे थे तो हमारा टैलेंट ड्रेन आउट हो रहा था। उस टैलेंट को हमें बजाय यहाँ रखने के लिए हम उस टैलेंट को बाहर जाने दे रहे थे। तो जब से आपने वो ड्रेन आउट बंद किया है, आप ये देखिए इफेक्ट एकदम से आना शुरू हुआ है। हिमांशु जी, आप कब हार गए हो? हिमांशु जी, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए अगर आपके यहाँ पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्क्रीन खुला ही होगा। इस तस्वीर के बारे में क्या कहें? वो बस आगे कैसे चलेगी? उस बस को पूरे तरह फैंस ने घेर रखा है। वो चाहेंगे कि बस की छत पर ये क्रिकेटर्स आ जाएं, जिससे कि वो उन्हें दूर से ही सही पर देख पाएं, क्योंकि बस के अंदर सिर्फ एक झलक मिल पाती है। पता नहीं वो छत पर आएंगे कि नहीं, लेकिन ये बस निकल चुकी है और वहां पर फैंस पूरी तरह से घेर। देखिए, हालांकि टीवी पर देखा जा सकती है ये तस्वीर, लेकिन तब भी अगर वो सड़क पर इस भीड़ में फैन उतर रहा है तो उसका जज्बा समझिए। वो किस तरह से इस बात को मानकर बैठा है कि ये उनके लिए एक पर्सनल विक्ट्री की तरह है। आप इतने जज्बाती तब होते हैं जब वो विक्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मायने रखती है। खिलाड़ियों के लिए सम्मान है उनका। और ये बंबई के लिए मैं भी देख रहा था, सूरत से लोग आए, अहमदाबाद से लोग आए, वापी से लोग आए। मतलब बंबई के आसपास का जो शहर है वहां से 4, 5, 6 घंटे की दूरी से लोग अपने खिलाड़ियों को देखने और उनके इसमें शामिल होने के लिए आए। तो मुझे लग रहा है कि आज पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। और मुझे लगता है बंबई के लोग भी कहना चाहते हैं कि हम 6 घंटे आपका इंतजार करेंगे, आप हमारे इतनी बड़ी खुशी लेकर आए हो, देश को आपने कब दिलवाया, तो आपके लिए हम भारी बारिश में 6 घंटे इंतजार कर सकते हैं, भूखे प्याके रह सकते हैं, थोड़ी तकलीफ सह लेंगे, लेकिन आपके प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करेंगे, आपका हम स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उस समय भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस बार भीड़ नजर आ रही मुझे लग रहा है। इस बार तो पूरा बंबई सड़कों पे उतरा है। वैसे भी बंबई के बारे में कहा जाता है कि बंबई में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा दिखती है, एक तो वड़ा पाव और एक गली गली में क्रिकेट खेलते हुए लड़के। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जितने बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, जिनके परिवार होंगे, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे, जो क्रिकेट को पसंद करते होंगे और जो इसे क्रिकेट को धर्म मानते होंगे, और इस खुशी में शामिल होने के लिए वो आज आ गए हैं मुझे लग रहा है। और हर वर्ग इसमें शामिल है इस भारतीय क्रिकेट टीम के इस उत्साह के अंदर और इस बड़े अचीवमेंट। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि जिस वक्त मैच ये फाइनल चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैच हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो बहुत से ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ जो ये मानते थे कि इंडियन टीम नाउ विल नॉट लूज फ्रॉम दिस पॉइंट, वो नहीं, और ये बदल देंगे गेम। तो ये एक भरोसा जो इंडियन क्रिकेट टीम में था, हालांकि मैचेस में कुछ भी हो सकता है हम जानते हैं, लेकिन ये जो एक भरोसा है, मैं बार बार कह रही हूँ 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वही टीम है, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वो कसक लेकर आगे बढ़े
कि अब हमें एक और वर्ल्ड कप जीतना है, और इसीलिए शायद वो एक जो टीम एफर्ट रहा है, सबने अपना रोल निभाया है। जैसा मैंने कहा, सूर्य कुमार यादव का वो कैच नहीं होता तो आज वर्ल्ड कप नहीं होता, विराट कोहली की वो पारी नहीं होती 76 रन की तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता, अगर सेकंड हाईएस्ट रन मेकर नहीं होते रोहित शर्मा तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता। ये इस तरह के, अर्शदीप की बात कर रहे हैं हम, इतने विकेट उन्होंने लिए हैं, बुमराह जिस तरह से वो बूम कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, अगर वो नहीं होते तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता। तो आप किसी एक खिलाड़ी की, हमने वो समय भी देखा है हिमांशु जी जब एक या दो खिलाड़ियों पर पूरी टीम निर्भर करती थी, आज आप इस टीम से किसी हीरो को निकाल नहीं सकते हैं, वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। हिमांशु जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये टीम गेम है, इसीलिए हम कहते हैं टीम गेम। जब आपका टीम गेम होता है तो अगर एक नहीं चलता है तो दूसरा उसको संभालता है। और अगर आप देखें तो जो हम वर्ल्ड कप 50 की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ डिबेट्स अगर आप देखें, आपके चैनल पे भी मेरी है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे गैप आया था कि हमारे जो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स थे वो टोटली फेल हो गए, तो और दूसरों ने होल्ड नहीं किया। तो अगर 11 जनों का मतलब यही कि अगर 3 परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दूसरे 3 है, क्योंकि हर खिलाड़ी हर दिन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब टीम गेम्स को कहते हैं कि एक दिन अगर एक अच्छा नहीं खेल रहा है तो दूसरा अच्छा खेलता है। तो अगर हम इस मैच में देखें तो जब ये लगा कि आखिरी बिल्कुल निकलने वाला है, जब बिल्कुल ये लगा कि अब मैच हम हार जाएंगे, उस टाइम में आप देखिए आपके बॉलर्स ने लेवल को कैसे अपना हाई किया, बुमराह ने कहां से कहां वो कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को हम टीम गेम कहते हैं। कि अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सब 20 रन और भी बनाए जा सकते थे और हम और ज्यादा पोजीशन में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी दो गेम की बहुत डिफरेंट परिभाषा है। हॉकी बाय डांस एंड क्रिकेट बाय चांस, क्योंकि क्रिकेट में तो चांस ही चांस है, कभी भी कुछ हो सकता है। और आप ये देखिए मिलर के कैच का अगर वो 6 हो जाता तो साउथ अफ्रीका होती, आज हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे होते। पर उसके बावजूद एक चीज आप देखिए कि जो टीम गेम का जो है ये स्पिरिट, जो 50 में हम हारे उसके बाद से ये जो ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज हैं, वो मैंने बहुत स्टोरीज की हैं। ड्रेसिंग रूम की स्टोरी 15 साल से हम कर रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं, प्लेयर्स की आपस में होती हैं। रोहित और विराट की भी बहुत कहानियां चली और ड्रेसिंग रूम के लड़ाई किससे दिखाई दी। आज पहली बार ये टीम खाली यहाँ नहीं ड्रेसिंग रूम में थी, एक पूरी यूनिट की तरीके से दिखाई दे रही है, हर जगह से यूनिट है। और जब आप एक साथ होते हैं तो आप 11 to 2 22 हाथ इकट्ठे हो जाते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट है उनको हराना, अगर सारे लोग एक साथ टीम में खड़े हों और एक हर किसी में जज्बा है एक दूसरे को सपोर्ट करने का। खाली आप इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो कभी भी ये बहुत सारी ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज होती हैं जो हम सुनते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं, कई बार उन पर चर्चा भी करते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता है। इस वक्त सिर्फ एक कहानी है जिस पर चर्चा हो रही है और जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो है भारतीय क्रिकेट टीम की देश वापसी और उस पर ये जश्न जो कि भारत की सड़कों पर हो रहा है। हमारे हीरोज वापस लौटे हैं वर्ल्ड कप लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।